नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की बड़ी खबर यही है कि बाजार तूफानी रफ्तार से एक बार फिर भागा और PSU से लेकर सब कुछ चला बाजार में, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सब कुछ बाजार में चला तूफानी रफ्तार से। लेकिन मेरे को लगता है कि आज डेट्स इट, आज एक्सपायरी भी खत्म, तूफानी उठापटक भी ऑलमोस्ट एक साथ तो देखो खत्म नहीं होगी, धीरे धीरे खत्म होगी, बट मैक्सिमम लेवल पे आज खत्म हुई होगी। और इन सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को आपके लिए शपथ लेने जा रहे हैं अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन 8 तारीख बताई थी। कल CNN की तरफ से न्यूज़ थी कि 8 जून को होगा ये, लेकिन आज ऑफिशियली कहीं ना कहीं आई है खबर। 9 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। 9 तारीख को शाम 6:30 बजे वो शपथ लेंगे और ये कार्यक्रम लगभग 1 से 1.5 घंटे चल सकता है। इस शपथ कार्यक्रम में जब भी नया प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है देश का, तो वो आगे को लेकर आउटलुक देता है। तो बाजार के बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस CLSA की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। देखो CLSA पूरा एक्टिव हो गया है, इनफैक्ट सारे ब्रोकरेज हाउसेस फुल्ली एक्टिव हैं। कल भी मैंने लगभग 8 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें एक CLSA भी था। और आज जो रिपोर्ट आई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके हमारे सबके फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करी गई है, क्या चलेगा। तो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये CLSA की रिपोर्ट है। CLSA का क्या मानना है पहले मैं मोटा मोटी बता दूं। शपथ ग्रहण में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आगे को लेकर आउटलुक देंगे कि कहां पे गवर्नमेंट फोकस करेगी, और जहां गवर्नमेंट फोकस करेगी उस क्षेत्र से रिलेटेड कंपनियों में हमें फोकस करना है और हमारा पैसा बनेगा। यही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, यही CLSA ने डिस्कस किया है। अब CLSA ये मानता है कि इस बार की जो पार्टी है केवल बीजेपी नहीं है, इस बार की पार्टी है NDA, यानी कि ये आप ये कह सकते हो कि ये बीजेपी नहीं, अलायंस के साथ मिलकर पार्टी बनाई है बीजेपी ने। तो आंध्र प्रदेश TDP और JDU आपका बिहार और मोदी जी, इन तीनों ही लोगों की कहीं ना कहीं डिमांडें आएंगी। डिमांड सबसे पहले तो आपके नीतीश कुमार जी बिहार से देंगे और आपके चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश से देंगे। तो सरकार इन 2 क्षेत्र पे पहले फोकस कर सकती है, यानी आंध्र प्रदेश और बिहार, और बाकी तो देश है ही है। तो अब यहां पे इनसे रिलेटेड कंपनियों पे हमें फोकस करना है। समझ गए आप जो मैं कहना चाहता हूं। अब क्या बोला है CLSA ने, उसको समझते हैं। यही CLSA ने बोला है, बस अलग अलग लैंग्वेज है, बट मैंने कोशिश करी अपनी तरीके से आसानी में समझाने की। डिफेंस और इंफ्रा में बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद स्टिल है इन्हें। स्थिर ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर केपेक्स प्लान पर फोकस होगा। आंध्र और बिहार में अच्छे केपेक्स की उम्मीद है। जैसा कि मैंने कहा, आंध्र प्रदेश और बिहार में अच्छे केपेक्स की उम्मीद है, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है, जो CM है, उनको मिलाकर ही बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो उनकी इन्हें सुननी पड़ेगी। अब वो जो डिमांड करेंगे इन्हें पूरी करनी होगी, तभी उनका सपोर्ट समर्थन मिला रहेगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। आगे किस पे फोकस रहेगा? अगले 100 दिन की कहानी है ये, ठीक है, 100 दिन की, यानी 3 महीने मोटा मोटी ले लो। इंफ्रा, हाईवे, डिफेंस और पावर पर फोकस रहेगा। 100 दिनों में हाईवे बनाने पर बड़ा फोकस होगा। हाईवे बनाने पर 700 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। 700 किलोमीटर तक के हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू करे जाएंगे। 1700 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और 3000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के ऑर्डर दिए जाएंगे। समझ रहे हो? अलग अलग है, हाई स्पीड है, रोड बनाए जा रहे हैं, और 3000 किलोमीटर के ऑर्डर दिए जाएंगे। 2037 तक 50,000 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। तो यानी कि इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी आज इसी के चलते भागी थी, और आने वाले समय में आपको हो सकता है सरकार की तरफ से इनके ऊपर बड़ा फोकस आए। तो इंफ्रा से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स हैं उस पर भी मैं आऊंगा। 11 लाख करोड़ के 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए मंजूरी मिल सकती है, मिले मंजूरी इंफ्रा से रिलेटेड। वंदे भारत ट्रेन के लिए नए स्लीपर ट्रेन वंदे भारत के ट्रेन के लिए नए स्लीपर ट्रेन भी आएंगे। फर्स्ट हाफ FY24 में 8.7 गीगावाट के थर्मल प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे।
मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस प्रोजेक्ट का ऐलान हो सकता है। और आपके लिए स्टॉक्स कौन से हैं वो एक बार सुनिए जो CLSA ने पसंद किए हैं। इंफ्रा से रिलेटेड इन्हें L&T पसंद आ रहा है, ऑब्वियस है, ये तो सबको ही पता है। IRB इंफ्रा पसंद आ रहा है, ये भी मुझे पसंद है, ये मेरे को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि टोल वापस से कलेक्शन बढ़ेगा, जितने रोड बनेंगे तो इनका तो अपने आप में आएगा ही फायदा। डिफेंस में इन्हें HAL पसंद आ रहा है, इंफ्रा में इन्हें NCC भी पसंद आ रहा है और J कुमार इंफ्रा भी पसंद आ रहा है। L&T में इन्होंने 4151 का टारगेट दिया है, IRB में 81 का दिया है, HAL में 4731 का और BHEL में इनकी सेल की रेटिंग है 189 के टारगेट्स के लिए। मेरा मानना यह है आपको NHPC पे भी ध्यान देना चाहिए, हालांकि वो अपने दिल्ली की तरफ में ज़्यादा आ जाता है, आंध्र प्रदेश और बिहार में नहीं है, लेकिन NHPC तो NHPC है, रोड बनेंगे तो बीच में तो आएगा कहीं से। तो ये सारी की सारी अपडेट थी। आपको CLSA की रिपोर्ट समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ, और आपको जो फोकस करना चाहिए वो इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स पे आप करना चाहिए 3 महीने के लिए। सरकारी प्राइवेट वो मत देखो, बस इंफ्रा देखो। अलग अलग PSP भी है, KNR भी है, PNC भी है, ये सारी की सारी हैं। और हो सके तो थोड़ी रिसर्च करो और देखो कि भैया आंध्र प्रदेश में कौन सी इंफ्रा कंपनी चल रही है, कहाँ पे आंध्र प्रदेश की तरफ से अगर प्रोजेक्ट जाता है किसी को तो वो कौन सी कंपनी होती है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, आई थिंक NCC जिसका नाम है। बिहार में देखो कौन सी है, तो क्या है कि बिहार की सरकार उन्हें देगी क्योंकि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है इनका, उनके पास से प्रॉफिट भी आता है इन पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।